आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च और मेघदूत ऐप के माध्यम से मौसम का पूर्वानुमान पता कर सकेंगे किसान। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आकाशवाणी वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित करता है। इसका उद्देश्य लोगों तक कोविड-19 महामारी के बारे में सही जानकारी पहुंचाना और बीमारी से बचाव के उपायों के बारे में अवगत कराना है। चिकित्सकों के अनुसार कोरोना संक्रमण से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इससे सतर्क रहते हुए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। जब तक इस बीमारी का टीका नहीं खोज लिया जाता, तब तक हमें अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करते हुए सभी एहतियाती उपाय करने चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि सामाजिक दूरी का नियम अपनाकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। आकाशवाणी से बातचीत में भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का अत्यंत आवश्यकता है। ये वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलने से रोकने के लिए हमें ये आवश्यक है कि 2 मीटर का फासला रखें एक दूसरे के बीच में, खास करके जब हम घर के बाहर जाते हैं, मार्केट में या ऑफिस में काम करना फिर शुरू कर देते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कहा कि सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथों को साफ रखें। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि लॉकडाउन का हम पूरी तरह से पालन करें, स्पेशली जहाँ पे हॉट स्पॉट्स हैं। दूसरा मैं ये कहूंगा सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग भी हम पूरी तरह से करें। हम एक नया नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय पांडे कहते हैं कि कोविड-19 से अन्य देशों की तुलना में भारत में मृत्यु दर काफी कम है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होती भी है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। कोरोना का संक्रमण हो भी जाता है तो पास के जो भी अस्पताल है वहां मिले, अपनी जांच कराएं और जांच कराने पे अगर कोरोना आता भी है तो इसमें कोई पैनिक और बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, अगर आपकी उम्र 60 से ज्यादा है या आपको पहले से हाइपरटेंशन, डायबिटीज या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन है तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों में संक्रमण की आशंका अधिक रहती है, इसलिए उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आप वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल हो जाए, कंप्यूटर के थ्रू अपने रिश्तेदार से बात करते रहे। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपैरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स खाइए, क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत स्ट्रेस देना है। कोविड-19 से लड़ने में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी अहम भूमिका निभाती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ने से कोविड-19 से बचाव में मदद मिलती है। ज्यादातर मरीजों को निष्क्रिय करने की जो इम्यून पावर है बॉडी के अंदर मौजूद है, वो कई तरह की इम्यूनिटी होती है, एक तरह की इम्यूनिटी नहीं है। उसको आप बना के रखेंगे तो आपके बचाव की क्षमता है और बढ़ जाएगी। हमारे शरीर में जिगर एक ऐसा ऑर्गन है जिससे कि ये इम्यूनिटी की पावर भी बढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर एक डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम भी होता है। पूरा खून में भी एक इम्यूनिटी की पावर होती है, वो सेल्स के द्वारा आती है। खाना आपको बैलेंस खाना चाहिए जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, और वर्जिश, व्यायाम, योगा, कसरत जो भी आप करना चाहें वो बराबर करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो कोरोना वायरस भी थोड़ा डर के रहेगा। डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कोविड-19 के रोगियों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के नए दिशा निर्देशों के बारे में भी बताया। पहले हम क्वारंटीन में भी सरकारी जगह पे रखते थे,
फिर कहा कि सबको क्वारंटीन सरकारी जगह पे रखने की जरूरत नहीं है, जो लोग घर पे मैनेज कर सकते हैं वो मैनेज कर लें। अब दाखिले में भी 3 तरह की कैटेगरी होती थी, जो हल्के फुल्के केस होते थे जिसको माइल्ड केस कहते हैं, उनको जो 2 हफ्ते रखते थे, अब कहा कि नहीं, हम उनको अब 10 दिन के बाद जो है वो छुट्टी कर सकते हैं, बशर्ते कि वो 3 दिन बिना बुखार के हैं। उसके आगे का 1 हफ्ता वो घर पे अपना एहतियात रखेंगे और अपने आप को आइसोलेट करके रखेंगे। तो उससे काफी हद तक, क्योंकि मेजॉरिटी केस जो है 60% केसेस में होते हैं, जब वो वहां जाएंगे तो फैमिली को, समाज को भी कॉन्फिडेंस आएगा। इसके अलावा समाज में कोविड-19 के बारे में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं। उनमें से एक है कि वायरस से बचाव के लिए मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वरिष्ठ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने स्पष्ट किया कि मांसाहारी भोजन से संक्रमण फैलने का कोई प्रमाण नहीं है। खाने की कोई भी चीज, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे मीट हो, मुर्गा हो, मछली हो या अंडा हो, उनसे वायरस नहीं फैलता। ये जरूर है कि जो भी भोजन आप करें वो अच्छी तरीके से पका हुआ होना चाहिए। कोई भी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन फूड से ये वायरस के फैलने की कोई भी रिपोर्ट नहीं आई है और इसमें कोई भी सच्चाई नहीं। प्रदेश के आयुष विभाग द्वारा आयुष कवच कोविड ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से लोगों को शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी मिलती है। पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐप का लोकार्पण किया। ऐप के लोकार्पण के 2 दिनों के भीतर ही 1 लाख से अधिक लोगों ने इसे अपने मोबाइल में डाउनलोड किया। पीलीभीत जिले के पूरनपुर में रहने वाले आयुर्वेद के जानकार पंडित राम अवतार शर्मा ने भी आयुष कवच कोविड ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया। उन्होंने इसे उपयोगी बताते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सभी को इसे डाउनलोड करना चाहिए और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें दिए गए उपायों को अपनाना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुष कवच ऐप का शुभारंभ किया गया है। ये आयुर्वेद एवं योग पद्धति पर आधारित है। स्वयं की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता वृद्धि हेतु एक बहुत सुंदर ऐप है। मैंने इसे अपने मोबाइल पर अपलोड भी कर लिया है और मैं चाहता हूं कि स्वयं की रक्षा के लिए तथा समाज की सुरक्षा के लिए हम सभी लोग इस ऐप को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रदेश में इन दिनों मौसम में आ रहे अचानक बदलाव से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। पिछले दिनों ओलावृष्टि और बारिश के कारण गेहूं की फसल को भारी क्षति हुई। अगर मौसम में होने वाले परिवर्तन के बारे में पूर्व में ही पता लग जाए तो फसलों को नुकसान से बचाया जा सकता है। किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए मेघदूत ऐप शुरू किया गया है। यह ऐप मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा तैयार किया गया है। हमारे कुशीनगर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। मेघदूत से जहां अगले 5 दिन के मौसम का पूर्वानुमान लगेगा, वहीं किसानों को उन्नत खेती के लिए सुझाव भी मिलेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र सरगटिया कुशीनगर में मौसम विभाग की विषय वस्तु विशेषज्ञ स्वाति स्वयं प्रभा प्रधान ने बताया कि मैं किसान भाइयों को ये आग्रह करती हूँ कि आप लोग अपने मोबाइल पर मेघदूत ऐप को डाउनलोड करें। मेघदूत एप्लीकेशन से मौसम की पल पल की जानकारी मिलेगी। मेघदूत एप्लीकेशन मौसम विज्ञान विभाग व भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इस ऐप को गूगल के प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसके जरिए अगले 5 दिन के मौसम का पूर्वानुमान मिलेगा। वहीं किसानों को उन्नत खेती के सुझाव भी मिलेंगे। इस ऐप के माध्यम से मौसम की जानकारी के अलावा चुनिंदा इलाकाओं के लिए हर मंगलवार और शुक्रवार को फसल की जरूरत के बारे में सुझाव दी जाएगी। इस ऐप में किसानों को अपना पंजीकरण करना होगा। किसान को अपना नाम, मोबाइल नंबर के साथ ब्लॉक और जिला का नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद किसानों को मोबाइल पर मौसम की नियमित जानकारी मिलती रहेगी। किसानों को ठंड, बारिश, धूप, कोहरा व पाला आदि के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। इसमें तापमान, हवा की रफ्तार, दिशा, नमी और बारिश जैसे जानकारियां शामिल है। इसके जरिए फसलों की देखभाल व खेती में सहूलियत होगी। उम्मीद है किसानों के लिए यह ऐप वरदान साबित होगा। समाचार दर्शन के लिए कुशीनगर से मैं विवेक पांडेय। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में टेलीफोन के माध्यम से उपचार हेतु परामर्श सुविधा शुरू की गई है। प्राचार्य गणेश कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित फोन नंबरों पर कॉल करके सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजीकरण करा सकता है। पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर है
945-1086-522, 945-1091-944 और 945-1081-488। कार्यालय के लैंडलाइन नंबर 055-1298-777 और 055-1298-6084 पर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। मेडिकल कॉलेज ने व्हाट्सएप नंबर 9451-071-865 भी जारी किया है। इस पर रोगी अपने दस्तावेज भेज सकते हैं। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।